मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी, मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मॉडुलस आई रिपीट तुम लिख सकते हो, मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ स्टैप्स विच आपां ये क्वेश्चन करांगे बच्चे। ये क्वेश्चन ना हर स्कूल के बच्चे को पेपर दे विच 4 तो 5 नंबर च मिलता है। एक क्वेश्चन श्योर है कि पेपर च आना ही आना है, सो बड़े ध्यान नाल समझना है। सिंपल तो कॉम्प्लेक्स चलांगे 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3i, ठीक है। इस क्वेश्चन का शॉर्टकट भी सिखाऊंगी, ठीक है, लेकिन सब तो पहला लॉन्ग कट, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन है लॉन्ग च आता है 4 तो 5। मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गूमेंट कढ़ना है। जिमें कि तुसी टॉपिक जो देखा सी यूट्यूब पे, सब तो पहला हैडिंग बनी सी मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट। सो मैं इत्थे नहीं लिख रही मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गूमेंट, स्टैप बाय स्टैप किवें निकालना है। सब तो पहला तुसी कॉम्प्लेक्स नंबर नू लेट करना है कि दे इक्वल r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। स्टेप बाय स्टेप चलना है इस क्वेश्चन की स्टेप मार्किंग की हो। आ जिहड़ा r है ये मॉडुलस है, आ जिहड़ा थीटा cos और साइन दे नाल है ये आर्गूमेंट मतलब प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। हुण इस क्वेश्चन च मैं एक r कैलकुलेट करना है, एक मैं थीटा कैलकुलेट करना है। ये साडे मॉडुलस और ये साडा आर्गूमेंट। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट स्टेप। पहला स्टेप तुहानूं याद है कि जेड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर दिता है जिहदा प्रिंसिपल और आर्गूमेंट कढ़ना है उन्होंने r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दे इक्वल कर लो। फर्स्ट स्टेप इज हुण फर्स्ट स्टेप को फर्दर सॉल्व करते हैं। r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। ओके, कुछ नहीं करिया, फर्स्ट स्टेप ही है r नूं अगर मल्टीप्लाई करिया तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जी मैं तुहानूं हमेशा दस रही हाँ 4-5 दिन तो, जो भी तुसी किसी भी क्लास देख रहे हो किसी भी क्वेश्चन च कॉम्प्लैक्स आ गया, दोनों साइड अगर कॉम्प्लैक्स है, रियल पार्ट इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, तो तुहाडा काम की है इक्वेट कर दो रियल ते इमेजिनरी पार्ट बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हाँ जी, रियल पार्ट इज r cos थीटा एंड रियल पार्ट इज 1। सो cos थीटा की वैल्यू निकालो 1 बाय r और इनू नंबर पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आयोटा दे नाल की आया r sin थीटा। हाँ जी, आयोटा दे नाल की आया अंडर रूट 3 नंबर 2 दे दो। ओके, और इतो साइन थीटा भी कट के रख लो अंडर रूट 3 बाय r। पहला स्टेप, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दे इक्वल लिखोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, रियल पार्ट ते इमेजिनरी पार्ट ते इक्वेट कर दोगे, साइन और cos की वैल्यू निकाल दो। नेक्स्ट है स्क्वायरिंग and adding of number 1 and 2, number 1 ते 2 दी स्क्वायरिंग और एडिंग कर, नंबर 1 और 2 दी स्क्वायरिंग और एडिंग। लेफ्ट साइड दी स्क्वायरिंग करो, आ रही नंबर 1 दी लेफ्ट साइड r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हाँ जी, लेफ्ट साइड दी स्क्वायरिंग कर दो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर करके बच्चे आपा की करना सी ऐड, तो इन्हां नूं ऐड कर दो। सेम राइट साइड आ जाओ, नंबर 1 दी राइट साइड 1 दा स्क्वायर कर दो, नंबर 2 दी राइट साइड अंडर रूट 3 दा स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग होगी नाल की करनी सी एंड एडिंग, तो इन्हां नूं ऐड कर दो, स्क्वायर रूट कैंसिल। तो इधरों r स्क्वायर कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर की आया 1 प्लस 3 क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। सो r स्क्वायर, हाँ जी, 10th विच बहुत डिटेल आइडेंटिटी करते से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर च की हुंदा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। सो इनकी जगह ते आपां 1 लिखिया, कितना आया जी 4। r स्क्वायर इज इक्वल टू 4, r की आ गया अंडर रूट
4 मतलब आर की आ गया 2 आ गया। हुण कुछ बच्चे कहेंगे प्लस माइनस नहीं लगाया। मॉडुलस मैं तुहानू दस्सिया सी, मॉडुलस एक्चुअल च की सी रियल पार्ट दा स्केयर अंडर रूट च ते इमेजिनरी पार्ट दा स्केयर। बच्चे मैं इत्थे तुहानू मॉडुलस दस रही हां। ए प्लस आयोटा बी दा मॉड की सी रियल पार्ट दा स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट दा स्केयर। सो कोई माइनस तो नहीं सी ना, सेम मॉडुलस है लेकिन ये लॉन्ग कट वे नाल कैलकुलेट करन दा वे लॉन्ग कट है। सो आप पॉजिटिव लेना नैगेटिव नहीं लेना। वैसे भी मॉड बच्चे मॉड का आंसर कभी भी नैगेटिव च नहीं होंदा, मॉड तो नैगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव कर देता है। गॉट इट। सो R2 है दैट मीनस आप मॉडुलस के प्रिंसीपल आर्गूमेंट कढ़ना सी, एक काम साडा हो गया, मॉडुलस असी कैलकुलेट कर चुके। ओके नैक्सट है हुण आर्गूमेंट, प्रिंसीपल आर्गूमेंट। मैं तुहानू कहा सी आ साडा मॉडुलस, आ साडा आर्गूमेंट, थीटा साडा आर्गूमेंट। सो मॉडुलस का काम हो गया। आप हम नंबर 3 ते नंबर 4 की गल करनी है। फ्रॉम नंबर 3 हाँ जी cos थीटा सी 1/r मतलब cos थीटा की आ गया 1/2। हाँ जी फ्रॉम नंबर 4 च देखो sin थीटा की सी अंडर रूट 3/r इनका मतलब sin थीटा की आ गया अंडर रूट 3/2। गॉट इट। तो हुण असीं देखना साडा थीटा की ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल 10th वाला सबनों पता है। अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स च मैनू मैंशन करना कि मैम सानू नहीं आता, सानू प्लीज़ करवा दो, तो मैं तुहानू सारा ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल कल इत्थे ड्रॉ कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुहानू लिंक मिलेगा। ओके सो ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल च देखो cos 1/2 किहड़े एंगल ते ते sin अंडर रूट 3/2 किहड़े एंगल ते। जिहड़ा मर्जी एक देख लो दूजा ऑटोमैटिकली सैट हो जाएगा। cos की वैल्यू 1/2 किहड़े एंगल ते हुंदी है बच्चे 60 डिग्री ते। कित्थे हुंदी है 60 डिग्री ते। सो थीटा की आ गया 60 डिग्री। 60 नूं की बोलदे आपां π/3 क्योंकि आपां पोलर फॉर्म की गल कर रहे हैं। सो ये तुहाडा हो गया प्रिंसीपल आर्गूमेंट। हुण मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट तुहानू रिपीट कर रही हाँ। 2-3 तरीके च क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन सारा रिपीट होएगा, डोंट वरी, बड़े ध्यान नाल सुनो। हाँ जी कॉम्पलैक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखो या प्रिंसीपल ते आर्गूमेंट कैलकुलेट करो। ठीक है तो तुसी आखिरी वाला वे सॉल्व करो। ठीक है जी पोलर फॉर्म प्रिंसीपल आर्गूमेंट या मॉडुलस से प्रिंसीपल आर्गूमेंट। ठीक है जी सो तुसी आखिरी वाला वे अडॉप्ट करना है। ठीक है जी फर्स्ट क्वेश्चन में बड़ा सिंपल लिया आर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा दे इक्वल किनू करना है जेड़ा भी तुहानू कॉम्पलैक्स दिखता है। सॉल्व करो रियल ते इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करो, स्केयरिंग ते एडिंग नंबर 1 ते 2 दी करो, लेफ्ट साइड दा स्केयर ऐड अलग करो, राइट साइड दा स्केयर ते एडिंग अलग करो। उधर तुहाडे को आर आएगा। याद की रखना है आर असी पॉजिटिव लेना क्योंकि आर की है मॉडुलस। मॉडुलस दा आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, मॉड हमेशा पॉजिटिव करता है नेगेटिव चीज़ को भी। अगर तुम इस तो पहला नहीं पढ़िया तो आप +1 से डिटेल पढ़ांगे मॉडुलस की। सो फिलहाल याद रखना मॉडुलस का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। नंबर 1 ते 2 च दोबारा आए 3 ते 4 cos थीटा ते sin थीटा की वैल्यू लिखी। तो ट्रिग्नोमैट्रिक टेबल का ये बहुत बड़ा रोल है। अगर नहीं याद करें तो प्लीज़ करना, नहीं आता तो प्लीज़ दसना। किहड़े एंगल ते देखना है cos 1/2 है तो sin अंडर रूट 3/2। एक जिहड़ा मर्जी बॉर्डर कर लो, एक के ऊपर ध्यान देना, मतलब एक दी सिरदर्दी लैनी, दूसरा ऑटोमैटिकली सैट हो जाएगा। सो थीटा कितना π/3 दैट मीन 60 है। सो ये साडा प्रिंसीपल आर्गूमेंट और एक ही आया साडा मॉडुलस। तो आप प्रिंसीपल आर्गूमेंट ते मॉडुलस कढ़ना से इत्थों तक क्वेश्चन ओके। लेकिन अगर तुहानू लिखिया पोलर फॉर्म की लिखिया पोलर फॉर्म तो तुसीं एक स्टैप होर करना है। किहड़ा स्टैप आर ते थीटा की वैल्यू ना इहदे विच पुट करनी। सो 1 + अंडर रूट 3 आयोटा इज इक्वल टू आर। आर कितना आया अपने को 2 cos थीटा, थीटा की वैल्यू फिल कर दो कितनी आई π/3 प्लस आयोटा sin π/3। ये थोड़ी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। आ रहा मॉडुलस, आ रहा आर्गूमेंट या प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ओके स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
बोर्ड चेक करना, सब कुछ ओके है, सब कुछ विजिबल है। तुसी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो बच्चे। पोलर फॉर्म से कन्वर्ट करना है, ओटी मॉडुलस या प्रिंसिपल आर्गूमेंट कैलकुलेट करना। सो इनू लेट करना है कि इहदे इक्वल आ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो अंडर रूट 3 माइनस आयोटा आर नू अंदर मल्टीप्लाई करना, दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਾਈ ਇਕੁਏਟਿੰਗ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ, ਬਾਈ ਇਕੁਏਟਿੰਗ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਓਟਾ that is r cos theta, ਹਾਂਜੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ that is ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਨੰਬਰ 1 डाल, इमेजिनरी पार्ट जेड़ा आयोटा दे नाल आया दैट इज r sin थीटा, लेफ्ट साइड इमेजिनरी पार्ट जेड़ा आयोटा दे नाल आया, आयोटा दे नाल ता माइनस है, माइनस इकल्ला थोड़ी लगावांगे जिहदे नाल कोई नहीं हुंदा, कहंदे ओदा भगवान हुंदा, भगवान नूं मैथ्स 'च 1 बोलदे बिकॉज गॉड इज 1, सो ओदे नाल आपां माइनस लगाता। नंबर 2 ओके, सो cos थीटा की वैल्यू निकाल के रख लो, अंडर रूट 3 बाय r नंबर 3 दे दो, sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके रख लो दैट इज 1 माइनस 1 बाय r नंबर 4। नेक्स्ट है बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग ऑफ नंबर 1 एंड 2 की स्क्वेयरिंग ते एडिंग कर दो, जी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड दी स्क्वेयरिंग करो दैट इज r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट साइड जी लेफ्ट साइड नंबर 2 होती है ओदी भी स्क्वेयरिंग कर दो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ते उन्हां नूं आपां की करना है ऐड कर दो, तो उन्हां दी राइट साइड दी स्क्वेयरिंग ते एडिंग कर दो, राइट साइड नंबर 1 दी अंडर रूट 3 दा स्क्वायर, हाँ जी राइट साइड नंबर 2 दी -1 दा स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, r स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस का स्क्वायर, ये हो गया प्लस, सो r स्क्वायर इज 4 का इंप्लाइज r की आ गया अंडर रूट ऑफ 4, मतलब r की आ गया बच्चे 2 आ गया। अगेन r मॉडुलस है, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, सो r से पॉजिटिव का 2 है, गॉट इट। तो नेक्स्ट टू रह गया आर्गूमेंट, आर्गूमेंट वास्ते आपां की लेना फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4, हाँ जी फ्रॉम 3 cos थीटा है अंडर रूट ऑफ 3 बाय r, इनका मतलब cos थीटा है अंडर रूट ऑफ 3 बाय 2, क्योंकि r की वैल्यू 2 असी पुट कर दी। फ्रॉम नंबर 4 sin थीटा सी माइनस का 1 बाय r, इनका मतलब sin थीटा की आ गया माइनस का 1 बाय 2। हाँ जी हुण प्रॉब्लम बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम, मॉडुलस तक साडा काम हो चुका है, हुण जिहड़ी प्रॉब्लम है बड़ी ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आने का रीजन की है, हुण बच्चे देख के कहेंगे की कहेंगे प्रॉब्लम की, मैं तुहानूं दसदी हां cos अंडर रूट 3 बाय 2 कादे ते हुंदा ते sin 1 बाय 2 माइनस का कादे ते हुंदा। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज की गल करता है, ਜਿਹੜਾ 0 to 90 तक ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਬਈ 30 ਡਿਗਰੀ ਮਤਲਬ π/6 ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲੌਜਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਚੈਪਟਰ दैट इज ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप उदों तक सैट करांगे जदों तक असी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर नहीं करते। सो वो ट्रिक की है मैं तुहानूं नोट करवा रही हाँ, हाँ जी केस लैने बच्चे, तुसी केस हाँ जी केस डिस्कस करने हैं। केस 1 मार्कर ही नहीं चल रहा है, शायद व्यू वाले दी ई खत्म हो गई है। केस 1 जदों साइन भी पॉजिटिव ते कॉस भी पॉजिटिव,
साइन भी पॉजिटिव ते कॉस भी पॉजिटिव, तो तुसी की करना है इस केस तुसी थीटा नू थीटा ही रहने देना, तुसी थीटा नू थीटा ही रहने देना है। इस केस दे विच की होएगा, इस केस दे विच ना तुसी थीटा नू थीटा ही लिखना है। हाँ जी, आई थिंक बोर्ड विजिबल नहीं है, मैं थोड़ा सेट करके लिख दिया जी। हाँ जी, केस 1 जदों साइन दा आंसर भी पॉजिटिव ते कॉस दा आंसर भी पॉजिटिव, तो इस केस जेड़ा तुसी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चो थीटा कैलकुलेट करोगे ना, उनका आंसर थीटा ही होएगा। जिवें पिछले क्वेश्चन च असी थीटा लिता सी 60 डिग्री, तो असी थीटा दा आंसर आर्गूमेंट नू आपां थीटा ही बोलिया सी, पहला केस सी। हुण केस 2 जदों साइन दा आंसर आ गया नेगेटिव ते कॉस दा आंसर आ गया पॉजिटिव, जिवें कि साडा क्वेश्चन जेड़ा पेंडिंग है हजे, इस केस च ना तुसी थीटा नू चेंज कर देना है माइनस थीटा विच। गॉट इट। केस 3 जदों साइन दा आंसर ता पॉजिटिव है और कॉस दा आंसर की है बच्चे नेगेटिव, सो इस केस च तुसी थीटा नू चेंज करना है पाई माइनस थीटा, थीटा नू चेंज करोगे पाई माइनस थीटा। और केस 4 हाँ जी, तुसी दस सकते हो अगली पॉसिबिलिटी की हो सकती है जदों साइन दा आंसर भी नेगेटिव ते कॉस दा आंसर भी नेगेटिव, इस केस च तुसी थीटा नू चेंज करना है माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा। गॉट इट। ये सी 4 केस। एक होर केस, वो केस 5 मैं इधर लिख रही हाँ, केस 5। केस 5 केड़ा बच्चे, अगर थीटा टेबल चो ही ना होवे, थीटा नॉट फ्रॉम टी टेबल, ये तो गल करी ना जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चो थीटा लवांगे, मान लो थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चो आंदा ही नहीं, व्हेन थीटा नॉट फ्रॉम टेबल टी टेबल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चो थीटा आया ही नहीं, सो उस केस च थीटा तुसी की लेना, उस केस च तुसी tan थीटा कढना है किवें, sin थीटा बटा cos थीटा, ते थीटा की होएगा tan इनवर्स जो भी इन्हां दा आंसर है। ओके, सो एक केस जदों आएगा डिस्कस करांगे, फिलहाल आपां आ वाले केस अज डिस्कस करते हैं। सो हुण आपां देखदे हैं अपना केस 2 चल रहा है, जदों साइन नेगेटिव आ गया, cos की आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो जदों मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चो इनकी वैल्यू देखी, cos केड़े एंगल ते √3/2 हुंदा ते साइन केड़े एंगल ते 1/2, माइनस बॉदर नहीं करना, माइनस वाले वास्ते तो असीं केस बना लिया। सो तुसीं क्या भाई थीटा ना 30 डिग्री ते 1/2 हुंदा ते cos 30 डिग्री ते √3/2 हुंदा, ठीक है जी। ता लेकिन साइन नेगेटिव आ गया, की आ गया नेगेटिव, सो तुसी कह रहे सी थीटा आएगा कि इस केस च π/6 मतलब 30 डिग्री, लेकिन केस की है साइन नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है कॉस पॉजिटिव है, कहते जेड़ा भी थीटा तुहानू मिलिया उन्नू चेंज कर दो माइनस थीटा, सानू थीटा केड़ा मिलिया π/6, असीं इहनू चेंज कर दांगे -π/6। ओके, ये साडा आ गया आर्गूमेंट। क्लियर। अगर पोलर फॉर्म की गल करनी है तो √3 माइनस आयोटा किहदे इक्वल होएगा r, r तुसी कैलकुलेट करिया 2 cos -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। ओके, cos के एंगल दी माइनस तुसी एलिमिनेट कर सकते हो, दैट मीन्स cos के एंगल दी माइनस खत्म हो जाती है 2 इंटू, बस इतों तक फिलहाल होता है, अगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर तो बाद अगों डिस्कस करेंगे। हाँ जी, थीटा भी नजर आ रहा है, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट दैट मीन्स थीटा और
मॉडुलस तुहानू नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक होर क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सैप्ट दिमाग से बैठे और सारे केसेस को क्लियर हो जाए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस टू होगा। अज का थोड़ा जहा टफ ते लास्ट क्वेश्चन होएगा, बड़े ध्यान नाल समझना है। हाँ जी, लेट करना सब तो पहला स्टेप आर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा दे। ओके, सो नेक्स्ट अंदर मल्टीप्लाई कर दो आपने। हम तो आई थिंक दिमाग च बैठ गया होगा, थोड़ी स्पीड तेज कर देनी चाहिए। दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अगला स्टेप की सी बाय इक्वेटिंग। हाँ जी, बोल सकते हो तुसी बाय इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सो रियल पार्ट इज आर cos थीटा। हाँ जी, लेफ्ट साइड रियल पार्ट जेड़ा विदाउट आयोटा है दैट इज माइनस ए, नंबर 1। हाँ जी, इमेजिनरी पार्ट इज आर sin थीटा, इमेजिनरी पार्ट इज -2, इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, cos थीटा दी वैल्यू आई -2/r दैट इज नंबर 3, और sin थीटा दी वैल्यू आई -2/r दैट इज नंबर 4। पिछले तरह सब कुछ चले, सब कुछ ओके। और बड़ी अच्छी गल ये है कि मार्क्स क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है इस क्वेश्चन की। अगर थोड़ा थोड़ा बहुत क्वेश्चन इधर उधर हो गया, स्टेप्स थोड़े ओके है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तुहानू 2-3 मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, अगला स्टेप की सी स्केयरिंग। तुहानू नाल नाल क्वेश्चन करना चाहिए बच्चे। स्केयरिंग एंड एडिंग ऑफ नंबर 1 एंड 2, नंबर 1 और 2 की स्केयरिंग और एडिंग करें। नंबर 1 की स्केयरिंग आर स्केयर cos स्केयर थीटा लेफ्ट साइड, नंबर 2 दी लेफ्ट साइड आर स्केयर sin स्केयर थीटा। मैं ऐड नहीं करता, राइट साइड की गल करो। नंबर 1 दी राइट साइड की स्केयरिंग -2 स्केयर, और नंबर 2 दी राइट साइड की स्केयरिंग दैट इज -2 द स्केयर। सो आर स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा 4 + 4। सो आर स्केयर ये तो पता है 1 होंगे, 8 आया। सो आर कितना आया √8। सो जदों मैं 8 के फैक्टर बनाए 2 × 2 सो आर कितना आ गया, 1 2 बाहर आ गया, 1 2 एज इट इज रहा, आर आ गया 2 √2। हाँ जी, मॉडुलस ओके है। हूँ रह गया अपने को आर्गूमेंट। आर्गूमेंट वास्ते फ्रॉम 3 एंड 4। हाँ जी, फ्रॉम 3 एंड 4 3 लिखिया दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू -2/r, मतलब -2/r कितना आया 2 √2, दैट मीन्स cos थीटा आया -1/√2। नंबर 4 तो देखते हैं, sin थीटा कितना है -2/r, फिर r की वैल्यू फिल करी दैट इज -2/2√2। सो sin थीटा कितना आ गया -1/√2। ठीक है जी। तब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल चो देखो कि देखो केड़े एंगल ते sin और cos 1/√2 होंदा है π/4, मतलब 45। ओके, 45 ते ए होंदा है। सो केस केड़ा, दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। रफ विच असी एंगल लिख लिया भाई 45 डिग्री मतलब π/4, पर असी केस देखिया जदों दोनों नेगेटिव है, केस नंबर 4, तब थीटा क्या आएगा -π + थीटा। दैट मीन्स थीटा क्या आएगा -π+, जो तुसी देखिया केड़ा एंगल है π/4।
पोलर च लैने तो 45 नहीं लिखोगे, पोलर फॉर्म है तो π/4 यूज करो। हाँ जी, एलसीएम लिखा जी, नीचे आपस में मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, सो थीटा कितना आ गया -3 π/4। नंबर 1 च वैल्यू फिल कर सकते हो आर दी और थीटा। ओके बच्चे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ जी, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी मेंशन करने लगी, शायद कुछ बच्चों को नहीं पता। उन्होंने को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक्सप्लेन करना है जिन्नी को तुहानू जरूरत है। थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। पोलर फॉर्म 0 0 रहेगी, 30 नू लिख सकते हो π/6, कैलकुलेट कर लो 180/6 30 होता है, π/4, π/3 एंड π/2। साइन की वैल्यू याद रखनी 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। कॉस कितना चलेगा, लास्ट तो स्टार्टिंग कर दो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है जी, तुसी देख सकते हो जेड़ा आप लास्ट क्वेश्चन करे 1/√2, 1/√2 कितने π/4 मतलब 41। हाँ जी बच्चे, ये सी अपना अज का टॉपिक। अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, और मैं कल भी कहा सी फीडबैक की ज़रूरत है ताकि जो भी कमियां तुहानू लगदियां असीं उहनूं इंप्रूव करिए। सो कमेंट बॉक्स में तुसीं मैंशन करना है, और अगर चैनल सबसक्राइब नहीं करिया तो बच्चे सबसक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। बच्चे डेली बोलते हैं बई सानू लिंक नहीं मिल रहा, लिंक नहीं मिल रहा, नोटिफिकेशन नहीं आए, तुसीं बेल आइकन प्रेस करो, सबसक्राइब करो, तो डे टू डे नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।